आयुष्मान हार्ट अस्पताल के खिलाफ चल रहे धरने के विरोध में एकजुट हुए डॉक्टर रोटरी क्लब में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बीकानेर में मरीज की मौत के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अब डॉक्टर और नेता आमने सामने हो गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता ने आयुष्मान हार्ट अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं अब मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी ने आज प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। डॉक्टर BL स्वामी ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे हर तरह की जांच के लिए तैयार है और कुछ लोगों द्वारा डॉक्टरों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी भी उनके साथ समर्थन में आ गई है। उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं एक तरफ मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी और डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठे हैं। कुकड़ा के नेतृत्व में मरीजों के परिजन पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। डॉक्टरों ने रविवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। क्या मकसद है और जिस तरह का घटनाक्रम इन दिनों चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप सब लोगों को मीडिया के भाई बंधु के थ्रू हम सोसाइटी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम डॉक्टर आपके हित ही चाहते हैं। हम लोग आपका कभी भी बुरा नहीं करना चाहते और हम आधी रात भी अगर हमारी सर्विस की आपको ज़रूरत होती है तो हम तैयार रहते हैं। वैसे ही सोसाइटी से भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारे लिए एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम खुल के काम कर सकें। हम परेशानी में नहीं है। आपको कभी हमारे से शिकायत रहे तो हम लोगों से आप मिल सकते हैं और उसके बाद भी कई बार आपको असंतुष्टि रहते हैं तो आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स को एक्सटॉर्ट करना, उनको धमकाना, उनके हॉस्पिटल के बाद तोड़-फोड़ करना और उनके बाद धरने लगाना, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मरीज आ रहा है, सामने रैली निकल रही है, कुछ भी हो रहा है तो कोई हार्ट अटैक का मरीज आया, उसका 10 मिनट रुक गया, उसका तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आप देखते हैं बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये भी अब अगर कहीं एम्बुलेंस जाती है तो वो रास्ता छोड़ते हैं। तो हम लोगों को भी जनरल नागरिक होने के नाते हमारी आप एक्शन क्या रहेगी? जिम्मेदारी पड़नी चाहिए कि हम लोगों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी प्रशासन से आप सब लोगों से निवेदन है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, आप जो बता रहे थे कि देखिए मेरे साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंने इस पे FIR रजिस्टर करा दी है, क्योंकि जो हॉस्पिटल में न्यूसेंस हुई उससे मेरे पेशेंट के परिजन, मरीज के घर वालों ने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये लोग इस तरह से हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हमारे मरीजों के स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है। सर, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि काफी रिलेशन है और अभी मेरे मरीज है ना, सारे लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें बोलिए, हम आपके लिए 2000 लोग गांव से इकट्ठे होकर आपके लिए रैली करेंगे, आपके समर्थन में रैली करेंगे। आपको इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास आज इस मामले को 18 दिन हो गए। मेरे पास हर मरीज ये कह रहा है कि हम गाँव से आते हैं, आपका सहयोग करने आते हैं। मैंने सबको ही रोका हुआ है कि शांति व्यवस्था डिस्टर्ब होगी, न्यूसेंस होगा, इसलिए मैं किसी भी चीज़ में नहीं चाहता। बाकी मेरे साथ बीकानेर की जनता का अभी इस वक्त पिछले 17-18 दिन में भरपूर समर्थन मिला है। इसके अलावा पत्रकार बंधु, बाकी मेरे साथीगण हैं, इन लोगों ने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी बन गए। ये जो प्रकरण देखिए मेने किसी भी पार्टी और किसी से मैं कोई इस मुद्दे में अंतर्गत नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि मेरा काम है डॉक्टर का। मेरे पास सभी लोग आते हैं, मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। थैंक यू सर।